भारतीय पूंजीपति और राष्ट्रीय आंदोलन ना, देखो ऐसे तो पूंजीपति वर्ग जो था भारत का वो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही लगा हुआ था। शुरुआती दौर का जो ब्रिटिश साम्राज्य का जब विरोध होना स्टार्ट हुआ, चाहे विरोध जो है वो चिट्ठी पत्री के रूप में हो या अपना डिमांड के मांग के रूप में हो, संगठन जो बनना प्रारंभ हुआ था तो समाज का उच्च वर्ग ही उस समय जमींदार वर्ग जो था वही लोग का अधिकांश, चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे मान लो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो, जो ऊंचा वर्ग का लोग था वही लोग जो है उस संगठन बनाने का काम करता था। जहां तक पूंजीपतियों का सवाल उठता है, ये भी जुड़े हुए रहे ना, और इनका विकास जो है भारत में भारतीय पूंजीपतियों का 1914 के बाद जो है वो तीव्र गति से होना प्रारंभ हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा उसके बाद ना 1914 से 1947 तक के बीच में भारतीय पूंजीपतियों का विकास का समय रहा ना। यहाँ 1920 के बाद नए क्षेत्रों में जो जितना भी निवेश हुआ उसमें से अधिकांश निवेश जो है वो भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही किया गया है ना। जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय जो पूंजी यहाँ लगा था देश के अंदर 72 से 75% पूंजी जो है वो भारतीयों के द्वारा ही लगाया गया था ना। बैंकिंग सेक्टर का तो ये हाल था कि 80% जो पूंजी बैंकिंग सेक्टर में भारतीयों के द्वारा ही लगाया गया था ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1920 के बाद नए क्षेत्रों में ज्यादातर पूंजी निवेश भारतीयों के द्वारा, आजादी के आसपास 72 से 75% भारतीयों के द्वारा लगाया गया था। बैंकिंग क्षेत्र का 80% जब देश आजाद हो रहा था तो भारतीयों के द्वारा ही लगाया गया था ना। अब देखो इन लोग का अपना जब संगठन बनना स्टार्ट, संगठन का जरूरत हुआ, जब पूंजीपति वर्ग का रोल जो है महत्वपूर्ण होने लगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो पहला ऐसा संगठन बना 1927 में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल, या जिसको फिक्की के नाम से जाना जाता है ना। अब देखो 1930 में भी फिक्की ने नरमपंथियों का विरोध करते हुए है ना अपने सदस्यों को गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने के लिए कहा था। माने राष्ट्रीय आंदोलन में ये लोग जो था, जो बहिष्कार आंदोलन होता था, उसमें पूंजीपति वर्ग जो है वो लंबा आंदोलन के तो खिलाफ था, लेकिन जहां तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ का अगर बात आता था तो हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हो जाता था। इसलिए 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, और उसमें कांग्रेस नहीं जा रहा था, तो उसका विरोध करते हुए, नरमपंथियों का विरोध करते हुए अपने सदस्यों को भी गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने के लिए भारतीय पूंजीपति वर्ग का यही फिक्की जो है वो बोला था, है ना। और साथ में फिक्की यह भी बोला था कि बिना कांग्रेस का, मैंने बिना गांधी जी का कोई भी आंदोलन यहाँ पर सक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें गांधी जी को जाना जरूरी था ना। 1937 में जो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए राजी करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका घनश्याम दास बिरला निभाए थे ना। स्वदेशी, अब देखो जो 3 गो आंदोलन हुआ, स्वदेशी हुआ, बहिष्कार हुआ, स्वदेशी बहिष्कार 1905 और 8, उसमें भी भारतीय पूंजीपति वर्ग जो था इस आंदोलन का विरोध किया था ना, स्वदेशी और बहिष्कार का। असहयोग आंदोलन जब आया तो पूंजीपतियों का एक बड़ा तबका जो था इसके खिलाफ में विरोध में था ना। कुछ पूंजीपति जरूरी असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अधिकांश जो है असहयोग आंदोलन में पूंजीपति उसका विरोध ही कर रहे थे ना। पुरुषोत्तम दास वान्य पूंजीपतियों ने असहयोग आंदोलन में एकदम उसके विरोध में खड़े हो गए थे ना। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 में, तो भारतीय पूंजीपतियों का रुख जो है बहुत उलझावपूर्ण था ना। कुछ जो थे वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन अधिकांश यहाँ पर भी जो है वो दीर्घकालीन अवज्ञा आंदोलन जो था उससे डर रहा था ना। हालांकि बहुत सारा उद्योगपति ने आंदोलन का समर्थन किया था, है ना। पूंजीपति वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन का जितना भी विरोधी रहा हो, लेकिन साम्राज्यवाद का कभी समर्थन नहीं किया ना। साथ ही पूंजीपति वर्ग जो हमेशा जो आंदोलनकारियों को दमन कर रहे थे उसका विरोध में ही खड़ा रहा ना।
पूंजीपतियों ने अपने मशहूर बम्बई प्लान 1944-45 में जो बनाया, उसमें बड़े पैमाने पर भूमि सुधार, उत्पादन, वित्त और विपणन के क्षेत्र में सहकारी पद्धति लागू करने की मांग की थी ना। इस पर जीआरडी टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आरदेशीय दलाल, श्री राम, कस्तूरभाई, लालाभाई, एडी श्रॉफ और जॉन मैथाई का हस्ताक्षर से दस्तखत था ना, जो डिमांड किया था सहकारी पद्धति लागू करने का। देखो ये जो बम्बई प्लान जो दिया था, उसके लिए पूंजीपतियों ने 1942 में आर्थिक विकास समिति का गठन किया था ना। इस समिति ने ही मशहूर बम्बई प्लान को तैयार किया था ना। यही रोल था 1900 आजादी तक भारत में पूंजीपतियों का, ठीक है।